तो मुंबई के केईएम अस्पताल में अरुणा शानबाग पर हमला करने वाले वार्ड बॉय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव में रहकर मजदूरी कर रहा है। साल 1980 में मुंबई जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली की तरफ चला आया। फिलहाल वो गाजियाबाद के पारपा गांव में मजदूरी कर रहा है। उसने 42 साल पहले अरुणा शानबाग पर हमला किया था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। हाल ही में अपनी मृत्यु से पहले वो पूरी जिंदगी कोमा में उन्होंने बिताई पूरी जिंदगी। और न्यूज 24 ने अरुणा शानबाग के मुजरिम सोहनलाल को खोज निकाला है। बातचीत में सोहनलाल ने बताया कि उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसके चलते अरुणा शानबाग कोमा में चली गईं और कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई। तो न्यूज 24 पर अरुणा का मुजरिम सामने आया। नाम उसका सोहनलाल है और उसे बहुत पछतावा है कि उसकी वजह से वो कोमा में चली गई और कुछ दिनों पहले उनकी मौत हो गई। सोहनलाल अब उस पल को याद नहीं करना चाहता। न्यूज 24 संवाददाता विनय सिंह ने सोहनलाल से बातचीत की। आपको आइए पूरी बात सुनाते हैं। क्या कुछ कहा अरुणा के मुजरिम ने, सुनिए। केईएम हॉस्पिटल की नर्स अरुणा शानबाग, जो 42 साल तक तड़पती रही और 42 साल बाद अब से कुछ दिन पहले उसने दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी इच्छा मृत्यु भी मांगी, लेकिन उसे इच्छा मृत्यु नहीं मिली। क्या हुआ था उसके साथ? आज उस घटना के जो आरोपी कहें या सजा याफ्ता हैं, वो हमारे साथ है। उन्हीं से बात करेंगे। न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव ये आपके साथ हैं। तो आप अपना नाम बताइए। सोहनलाल जी। सोहनलाल जी, क्या हुआ था उस रात जब ये घटना घटी थी? किस हॉस्पिटल में काम करते थे आप, पहले ये बताइए। सब केईएम हॉस्पिटल। किस पोस्ट पर काम करते थे आप? मैं सफाई वाली। क्या हुआ था उस रात जब ये घटना घटी? सब तो मैं तो पूना जाने वाला था, सब पूना गया था, तो वहाँ से मेरे पोस्ट पर काम करते थे आप? मैं सफाई वाली। क्या हुआ था उस रात जब ये घटना घटी? सब तो मैं तो पूना जाने वाला था, सब पूना गया था, तो वहाँ से मेरे को उठा करके ले आए और सब ले करके पुलिस वालों ने फोन कर दिया। कि इस जुर्म में कितनी सजा काटी आपने? 7 साल। 7 साल सजा काटी। 7 साल। आपको पता है कि क्या रहा था अरुणा शानबाग जो थी नर्स, उनके साथ क्या हुआ था बाद में? अब सब ये तो मेरे को कुछ पता नहीं। सब मैं तो मतलब जो चला गया तो पूना से ला करके मेरे को कर दिया और साहब वहाँ कोर्ट में ले जा करके मेरे ऊपर केस डाल दिया। केस में मेरे को 7 साल केस मिला हुआ सब, और 7 साल के बाद में काट के बाहर आया सब। आप एक चीज बताइए, आपको पछतावा है उस घटना का? कुछ पछतावा है आपको? पछताना तो सबको ही, मतलब जो सुनने के साथ सभी को ही लगता है सब। अरुणा नर्स जिसके साथ आपने बलात्कार की कोशिश की थी, नहीं। वो कोमा में चली गई थी और 42 साल तक वो तड़पती रही। वहीं की नर्सों ने उसके साथ उसका इलाज करने की कोशिश की। उसने इच्छा मृत्यु भी मांगी। आपकी उस घटना की वजह से वो अब से कुछ दिन पहले उसने दम तोड़ दिया। तो इसका कोई पछतावा है आपको? पछतावा तो सभी को। हाँ, बहुत पछतावा। सुनने वाले को भी, ना सुनने वाले हमें भी है। कितने आपके कितने बच्चे हैं? सब 4 बच्चे मेरे, और सब मैं 7 साल सजा काट के बच्चों की, मतलब जो है परवरिश के लिए, मतलब जो मजदूरी कर करके, और मजदूरी आज भी कर रहे हैं सब में, और सब मतलब मजदूरी आज भी कर रहे हैं सब। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी बेचारे ये भी मजदूरी करते हैं सब, मजदूरी मिलती है कर लेते हैं सब। मैं तो करता ही नहीं। सोहनलाल जी, बहुत बड़ी घटना थी ये। पूरे देश को इस घटना ने हिला के रख दिया था। अब कुछ दिन पहले उसकी मौत हुई है, अरुणा शानबाग की नर्स की। कोमा में थी, तड़प कर वो मरी है। उसने इच्छा मृत्यु भी मांगी। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ा पाप किया? सभी को, सुनने वाले उनको भी ये लगता है साहब, आप जब मेरे ऊपर आरोप ही डाल दिया कि सजा ही होगी, तो साहब वो तो अब सगला वो आरोप तो मेरे ऊपर ही डाल दिया।
नहीं, सजा कानून ने आपको सजा दी, इसका मतलब कुछ तो था। कोई और भी था उस समय आपके साथ? नहीं, सब मेरे साथ कोई और नहीं था। आप अकेले थे उस समय जब ये घटना घटी? नहीं, सब मैं तो पूना चला गया था, पूना से बंद कर दिया था सब, बंद कर। घटना कैसे घटी थी? जो फिर घटना कैसे घटी? नहीं, आपके ऊपर आरोप है, आप पूना वहां से भाग गए थे, बताया जा रहा है पूना भाग गए थे। तो सोहनलाल जी, अब आप भी उम्र के आखिरी पड़ाव में, तो मैं ही चाहूंगा कि आप झूठ ना बोलें, जो पूरा सच है वो सामने। ऑफिसर से मैं कहा था कि भाई मैं पूना जा रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए, और वो टेम्परेचर ऑफिसर ने भी कोई और जवाब नहीं दिया, फिर मैं चला गया सब। बगैर छुट्टी लिए आप चले गए थे? हाँ, मतलब कह के मैं चला गया टेम्परेचर ऑफिसर। क्या हुआ था? वो कोमा में चली गई थी, ऐसा क्या हुआ था? कुछ चोट भी लग गई थी उसको? क्या कारण हुआ था? क्या पता साहब, ये तो मेरे को भी पता नहीं कैसे क्या वो गिर गई, क्या हुआ था क्या? तो क्या किसी चीज से चोट लगी थी उसे पकड़ा धकड़ी में? क्या हुआ था उसमें? अच्छा, मेरे को तो कुछ पता नहीं। पता तो आपको है सोहनलाल जी, आप इस चीज को हम यही चाहेंगे आप ना छुपाएं, क्योंकि आप सजा भी काट चुके हैं। तो क्या कुछ हुआ था, ये पूरी घटना आप अपने आप बताएंगे तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, एक पछतावा का आपको मौका मिलेगा। सब जो छीना झपटी में क्या मतलब, अब वो तो याद कर लो। सब चोट लगी होगी सब उसका भी, क्या वो मुंह मारी मेरी हुई थी उससे। किस बात पे हुई थी बीमारी? अब सब वो मतलब जो मेहतर करके, मतलब जो ज्यादा वो करती थी, एक टाइम हुआ था मेरे से मुंह मारी। तो उसी गुस्से में ये सब कुछ हो गया? अब सब गुस्से में क्या, बस मैं चला गया, आपको नहीं जाना। चलिए अब आपको अरुणा शानबाग की पूरी कहानी बताते हैं, कैसे 42 साल तक कोमा में रहने के बाद कुछ दिन पहले अरुणा शानबाग की मौत हो गई। हैवानियत, दरिंदगी और तड़प की ऐसी कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। 42 सालों से अरुणा शानबाग जिंदा तो थी, लेकिन न देख सकती थी, न बोल सकती थी और न अपने बिस्तर से उठ सकती थी। अरुणा शानबाग जो भी महसूस करती थी उसे वो बता नहीं सकती थी। सब कुछ गंवा देने के बावजूद अरुणा शानबाग की धड़कनों ने उनके जिस्म का साथ नहीं छोड़ा और 68 साल की उम्र की दहलीज पर पहुंचकर अरुणा ने दुनिया से विदाई ली। अस्पताल में नर्स थी। इसी अस्पताल के डॉग रिसर्च लेबोरेटरी के वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि को कुत्तों के लिए आने वाले मांस खाने की आदत थी। अरुणा शानबाग उसे अक्सर इसीलिए टोका करती थी। सोहन लाल ने इसी वजह से अरुणा शानबाग पर नजर रखना शुरू कर दिया। तारीख 23 नवंबर 1973। अरुणा शानबाग अस्पताल के चेंजिंग रूम में थी। इसी दौरान सोहन लाल ने अरुणा शानबाग पर हमला किया, उसके साथ रेप की कोशिश की और सोहन लाल ने अरुणा के गले को कुत्तों को बांधने वाले चेन से जकड़ दिया। चेन के कसाव की वजह से अरुणा के दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नस फट गई। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसे लकवा मार गया और कोमा में चली गई। वक्त बीतने के साथ रिश्तेदारों ने भी अरुणा से मुंह मोड़ लिया। तब से लेकर 42 सालों से अरुणा कोमा में थी और अस्पताल वाले ही उसकी देखरेख कर रहे थे। इस घटना के बाद अरुणा को कोमा में पहुंचाने के आरोप में सोहन लाल को कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मामला चला और सोहन लाल पर अरुणा की हत्या की कोशिश और कान की बाली लूटने का आरोप लगा। हैरानी की बात यह है कि उस पर बलात्कार की कोशिश का आरोप तक नहीं लगा। पुलिस ने ऐसी कोई धारा नहीं लगाई, फिर भी सोहन लाल को 7 साल की सजा मिली। सजा काटकर वो रिहा हो गया। के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में वीरानी की इस अपील को ठुकरा दिया था। पिंकी वीरानी ने 1988 में अरुणाज स्टोरी लिखकर उसकी कहानी दुनिया को बताई थी। इसके अलावा दत्ता कुमार देसाई उस पर मराठी में एक नाटक कथा अरुणाची लिख चुके हैं। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। अरुणा शानबाग के मुजरिम सजा याफ्ता सोहन लाल ने न्यूज़ 24 से बातचीत में और क्या कुछ कहा है, सुनिए।
की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल खुलकर बताएं, क्योंकि आप इस जुर्म की सजा काट चुके हैं और आपको पछतावा भी है, आपकी बातों से लग रहा है। हाँ सर, पछतावा तो सभी की है सर। तो क्या हुआ था उस रात, क्या घटना हुई थी आपकी? क्या आप उससे प्यार करते थे? एक तरफा प्यार था? नहीं साहब, नहीं, प्यार का तो कोई मतलब ही नहीं। शादी करना चाहते तो फिर वो बलात्कार की कोशिश, वो छीना झपटी क्यों रही? सब बस वो मुंह मारी क्या, किस वजह से? सब ये तो बस शादी करना चाहते थे, प्यार करना। हाँ, सब इसके बारे में तो सब अब वो सुबह मेरे को सुबह पकड़ा आपने? हाँ मतलब कहाँ, किस जगह पकड़ा उसे? नहीं, सुबेरे मतलब जो मैं चला गया था पूना, तो पूना से पकड़ कर लिया। हाँ, तो वही तो जानना चाह रहे हैं। पूना जाने से पहले रात में आपने अरुणा के साथ क्या ऐसा क्या कह दिया कि उसे कोमा में जाना पड़ा है? उसको कहाँ चोट लग गई थी, कैसे वो गिर गई थी, क्या हुआ था? सब क्या क्या सब छीना झपटी में क्या 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 कुछ आपने उसको लूटने की कोशिश भी की? नहीं साहब, नहीं, कोई लूटने की सिर्फ एक बलात्कार की कोशिश? नहीं, बलात्कार की भी नहीं साहब। हम बलात्कार करने के लिए क्या साहब, वो बलात्कार का तो उसमें कोई नाम ही नहीं साहब। आपको सजा की 7 साल की सजा किस लिए हुई है? सब वो तो मतलब जो कोमा में पड़ गई थी वो सब, जब बोलती नहीं थी तो उसकी मतलब से सजा मेरे को। तो नहीं, वो बोलती नहीं थी, कोमा में चली गई थी, तो क्या ऐसा, क्या वो कुछ और बोलना चाहती थी? कोई और भी था आपके साथ? नहीं, क्या था, ऐसा क्या मामला था? नहीं सब मेरे साथ नहीं कोई। आप अकेले थे उस दिन? नहीं सब, मैं तो अकेले ही था, मैं पूना चला गया। पूना चले गए। एक बार फिर सोनलाल जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको इस घटना का पछतावा है? हाँ, सब पछतावा तो है, सभी को ही, आपको भी है, मुझको भी है। पछतावा आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि 42 साल हाँ साहब, उसने 42 साल मतलब जो मैं भी मजदूरी कर करके अपना गुजारा करता रहा था, नहीं, और मजदूरी कर रहा हूँ आज तक भी। और साहब, आपको लग रहा है आपको ऊपर वाले की तरफ से सजा मिल रही है? हाँ, किस तरह की सजा आपको लग रही है? अब सब सभी वो मतलब जो बस यही लग रहा है कि सब पछतावा तो होते हैं। चलो। तो कुल मिला के सोहनलाल जी को उस घटना का पछतावा है। हालांकि अभी भी ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन इतना साफ दिख रहा है इनकी बातों से, इनके हाव भाव से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि इन्हें उस घटना का, उस रात का जबरदस्त पछतावा है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।